सो कि इट्स डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक, तो डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए आपने जो, देखिए सिंपल सा फंडा है कि जो डेटाबेस होता है जब आप उसको डिज़ाइन करेंगे तो वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल एक कॉलेज का अगर एप्लीकेशन है, पूरा पूरा कॉलेज मैनेजमेंट का, तो उसमें एक स्टूडेंट की टेबल होगी, फिर स्टूडेंट के बाद जो है उस स्टूडेंट के टीचर की टेबल होगी, और फिर स्टूडेंट का उसमें डिटेल होगा, रोल नंबर होगा, और फिर उसी के बेसिस पे जो उसी के से उसके चाइल्ड में और सारी टेबल्स बनेंगी कि जिसमें उसकी जो है मार्क्स वगैरह कैलकुलेट होंगे। ठीक, मतलब एक डेटा दूसरे डेटा पे डिपेंड होता है। तो समझ लीजिए अगर एक डेटा दूसरे पे डिपेंड होता है, अगर एक में हम कोई चेंज कर देते हैं तो दूसरे में भी जाहिर सी बात है इफेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है डेटाबेस में कि हम उसका लॉजिकल डिज़ाइन इस हिसाब से करें कि एक इफेक्ट दूसरे पर इफेक्ट ना क्रिएट करे, तो वो होता है डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक, डेटा में भी ब्यूट थ्रू द 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, डेटा 3 लेवल की एब्स्ट्रैक्शन होती हैं। ओके, एनी चेंज एट एनी लेवल में इफेक्ट अदर लेवल, किसी भी लेवल में कोई चेंज होगा तो दूसरे पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। सिंस द डेटाबेस कीप्स ऑन ग्रोइंग देयर मे बी फ्रीक्वेंट चेंज एट टाइम्स, दिस शुडंट लीड टू द रीडिजाइनिंग एंड री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी कोई कंपनी, आपने शुरू से स्टार्टअप किया, ठीक, और धीरे धीरे उसमें यूज़र बढ़ते गए तो आपका डेटा भी बढ़ता जाएगा। तो आपको डेटाबेस ऐसे डिज़ाइन करना है कि कल को जब यूज़र बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा ना हो कभी कि हमें डेटाबेस को फिर से डिज़ाइन करना पड़े कि वो डेटा मैनेज ही ना हो पा रहा हो, तो इस केस में आपका बहुत लॉस लग जाएगा। तो डेटाबेस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी जो आप एप्लीकेशन उसके थ्रू चला रहे हो वो भी स्मूथली वर्क करेगा, वो करेक्ट डेटा डिलीवर कर पाएगा। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा इंडिपेंडेंस प्रूव बेनिफिशियल इन सच ए कॉन्टेक्स्ट। तो डेटा इंडिपेंडेंस का से इन्होंने लिखा सिंस द डेटाबेस कीप्स ऑन ग्रोइंग, अगर डेटाबेस जो है हमारा डेटा ग्रो करता है टाइम के साथ से, मतलब बढ़ता है, अगर देर में भी फ्रिक्वेंट चेंज एट टाइम, तो कुछ ना कुछ आपको चेंज, फ्रिक्वेंट चेंज इसमें होंगे, तो इस वजह से डेटाबेस को रीडिजाइन ना करना पड़े। ओके, सो डेटा इंडिपेंडेंस ये होता कि एक टाइम के बाद अगर आपको कोई चेंज करते हैं आप डेटाबेस में तो वो चीज़ें बाकी चीज़ों को इफेक्ट ना करें। ठीक, आप अगर कोई आफ्टर टाइम कोई भी चेंज करते हैं तो उसकी वजह से पूरा डेटाबेस रीडिज़ाइन ना करना पड़े, री इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, मतलब आप चेंजेस करते जाएं और फिर भी वो स्मूथली वर्क करता जाए, मैनेजमेंट सही से चलता रहे। ठीक, तो ये होता है डेटा इंडिपेंडेंस जो सामान्य भाषा में कहा जाए। ये फिजिकल होता है, लॉजिकल होता है। लॉजिकल को कॉन्सेप्टुअल कहते हैं। ठीक, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, लॉजिकल होता है। तो फिजिकल डेटा एबिलिटी टू मॉडिफाई द इंटरनल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्टुअल स्कीमा इन इशू इन अदर लेवल, डेटा रिमेन सेम। ओके, तो जो फिजिकल लेवल मतलब ये आपका हो गया फिजिकल लेवल जहाँ डेटा स्टोर है। ठीक, अगर आप उसमें कोई चेंज करते हैं, ओके, तो कॉन्सेप्टुअल स्कीमा में कोई चेंज किए बिना अगर उसमें चेंज करते तो बाकी लेयर में चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आप कोई डेटा चाहे उसको एसएसडी में स्टोर कराइए चाहे हार्ड डिस्क में स्टोर कराइए, ठीक, आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में भी स्टोर करा देंगे तो भी डेटा तो वही रहेगा ना, बस केवल उसका लोकेशन बदल जाएगा, तो उससे अदर लेयर नहीं इफेक्ट होगा। ठीक, logical data ability to modify the conceptual schema without changing the external schema or application program। ओके, तो अगर हम कोई लॉजिकल चेंज करते हैं, ठीक, एबिलिटी टू मॉडिफाई द कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब मान लो कल को हम आपके डेटा में, जैसे आप कॉलेज का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आपको आपका नेम रोल नंबर दिख रहा है, हम कल को आपको मार्क्स भी उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक, डेटाबेस में कि स्टूडेंट के मार्क्स भी देखेंगे, तो
उससे जो है एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका एक और डेटा आपके थ्रू शो हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो लॉजिकल लेयर में भी अगर चेंज करते हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर को इफेक्ट ना करें। ठीक, अभी एग्जांपल के लिए बी एडेड न्यू डेटा देन इट विल नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं तो जो है एक्सटर्नल लेवल या एप्लीकेशन प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, जैसे हमने आपका नेम बदल दिया, ठीक, रोल नंबर बदल दिया, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी और जो चेंज हुआ रहेगा वो प्रेजेंट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक, उसके लिए हमें आपको जो है कोडिंग में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा एप्लीकेशन के। ठीक, डेटा पहले भी प्रेजेंट होता था, बाद में प्रेजेंट होगा, बट डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उस वजह से आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर में उसको रीडिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये जो है डायग्राम बनाया गया है एक्सटर्नल व्यू। देखिए एक्सटर्नल व्यू मतलब यूज़र लेवल पे, क्लाइंट लेवल पे जो चीज़ें दिखती हैं। ठीक, फिर में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा होता है। ठीक, फिजिकल स्कीमा में हम अपना डेटाबेस स्टोर करते हैं, मतलब यहाँ फिजिकल स्कीमा का मतलब सर्वर जहाँ भी हम डेटा स्टोर करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब कि ये डिसाइड करेगा कि क्या डेटा आना है, क्या जाना है, मतलब एक लॉजिकल जो लेयर होता है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। ठीक, तो ये था हमारा डेटा इंडिपेंडेंस डे। ओके, ये डीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको और डीपली जानने के लिए जब आप इस पे एक्चुअली वर्क करेंगे, आप लोकल सर्वर बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ठीक, अगर एक में चेंज होता है तो बाकी में होगा या नहीं, तो ये चीज़ स्मूथली वर्क करेंगी। ओके, थैंक यू।